हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में देखेंगे अपन ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 50 को। और पार्ट 50 हमारा सर्कल का 12th पार्ट होगा। तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि ये पार्ट 12 यानी कि पार्ट 50 जो है हम लोग का ज्योमेट्री का लास्ट सेशन होगा। कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे जितने भी कॉन्सेप्ट से अपन कवर कर लिए, आज के सेशन में एक बचा हुआ कॉन्सेप्ट है कॉमन टेंजेंट का, उसको देखेंगे। तो इस तरह से हमारा ज्योमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट था एसएससी सीजीएल के लिए या उससे अच्छे लेवल का भी, अपन सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे ट्रिक्स को, सारे टाइप के क्वेश्चंस को अपन कवर कर चुके हैं। यदि कुछ टाइम अलाउ किया तो अपन इस पे प्रैक्टिस सेशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज्योमेट्री का है उस पर जरूर सेशन बनाएंगे। बट कॉन्सेप्ट वाइज ये सेशन हम लोग का ज्योमेट्री का लास्ट सेशन होने वाला है। तो वेडनेसडे से अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 to 50 जरूर देखें, क्योंकि बिना ज्योमेट्री का आप एसएससी सीजीएल की कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि एसएससी सीजीएल के लिए ज्योमेट्री जो है बहुत ही मेन कोर टॉपिक है। यदि 100 क्वेश्चंस टीयर 2 में आते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस आपका ज्योमेट्री का रहता है। तो प्लीज डू वॉच आवर ऑल वीडियोज, सारे वीडियोज को देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट है, और हर एक कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिया है। तो प्लीज डू वॉच दोज वीडियोज। चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉमन टेंजेंट्स है। कॉमन टेंजेंट किसको बोलते हैं, क्या होता है कॉमन टेंजेंट? यदि आप दो सर्कल ले रहे हैं और इस तरह से एक ऐसा टेंजेंट हो जो आपको दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करे, जैसे कि इस वाले केस में देखिए सर्कल C1 है और सर्कल C2 है। यहाँ पे C1 के लिए भी ये टेंजेंट का काम कर रहा है और C2 के लिए भी टेंजेंट का काम कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका PQ जो आपका लाइन दिया गया है PQ एक कॉमन टेंजेंट होगा। कॉमन टेंजेंट को अपन यदि हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं आप क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जो कि दोनों में आपको जो है कॉमन है। दोनों सर्कल में यदि आपका जो कॉमन है तो उसको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोल सकते हैं। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले दो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर कैन बी मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट्स एंड मिनिमम 0 कॉमन टेंजेंट्स इन 2 सर्कल या फॉर 2 सर्कल। यदि आपको 2 सर्कल किसी भी तरह से दिया गया, अलग अलग कंडीशंस में 2 सर्कल्स दिए गए हैं, तो उस दोनों सर्कल्स के बीच में मैक्सिमम आपका 4 कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं और मिनिमम 0 कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं। कब 4 होगा, कब 0 होगा, उसके लिए एक और कंडीशन है जो कि पॉइंट नंबर 2 बोलता है। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड्स एंड द रेडियाई। जो आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है वो आपका डिपेंड करता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर को D ले लेते हैं, R1 पहले का रेडियस, R2 दूसरे का रेडियस। तो D और R1 और R2 में जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन के आधार पे आप बता सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगे उस 2 सर्कल के लिए। तो क्या क्या कंडीशंस है उसको अपन एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग का पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या बोला है, व्हेन D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। D आपको बता दूं D क्या दिया गया है, D आपका है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स दिया गया है। 2 सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। R1 जो है रेडियस है आपका पहले सर्कल का, और R2 जो है आपका रेडियस है दूसरे सर्कल का। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन है व्हेन D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, देन इस कंडीशन में क्या होगा आपका 2 सर्कल विल नाइदर टच और इंटरसेक्ट और इनसाइड द अदर सर्कल। इस वाले केस में जब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दोनों रेडियस के सम के ज्यादा हो तो आपके उस केस में न तो टच करेगा, न इंटरसेक्ट करेगा, न एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर में रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों सर्कल आपको बाहर रहेंगे, ठीक है, न टच करेगा, न इंटरसेक्ट करेगा, न इनसाइड द अदर सर्कल रहेगा। तो दोनों सर्कल इस तरह से आपका
बाहर बाहर रहेगा। तो इस केस में कितना होता है, टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स विल बी देयर। यदि d इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2 हो तो आपको समझना है कि दोनों सर्कल्स क्या होंगे, बाहर होंगे। जैसे ही दोनों सर्कल्स बाहर हुए आपको टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए a b एक कॉमन टेंजेंट है, c और d एक कॉमन टेंजेंट है, p और q ले लीजिए कॉमन टेंजेंट्स है, ये कॉमन टेंजेंट इस तरह से आएगा। r और s ले लीजिए एक कॉमन टेंजेंट है। तो देखिए आपको ए बी एक कॉमन टेंजेंट मिला, दूसरा आपको सी डी मिला, तीसरा आपको पी क्यू मिला और चौथा आर एस मिला। ओके तो अब आपको ए बी और सी डी को देखिए डायरेक्ट जा रहा है, ए बी और सी डी डायरेक्ट जा रहा है, क्रॉस नहीं जा रहा है। तो आप ए बी और सी डी को जो बोलेंगे वो आपको बोलेंगे क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको बोला जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बोला जाता है। ओके और पी क्यू और आर एस पे यदि आप गौर से देखेंगे तो एक क्रॉस जा रहा है, पी क्यू और आर एस क्या जा रहा है, क्रॉस जा रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। ओके तो इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। और अब आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स दोनों होगा उसका लेंथ आपस में बराबर होता है, यानी कि ए बी जो होगा सी डी के बराबर होगा। सिमिलरली यदि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें तो पी क्यू जो होगा आपको आर एस के लेंथ के बराबर होगा, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी लेंथ आपस में बराबर होता है। बट आपको कंडीशन में ये बताना चाह रहा था कि 4 कॉमन टेंजेंट्स कब आते हैं, जब आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है सम ऑफ रेडियाई से ज्यादा दिया गया हो। चलिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, व्हेन d इज इक्वल टू r1 प्लस r2। यहाँ पे देखिए रेडियस पहला का r1 है, दूसरा का r2 है, और यही तो आपका सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, इसको आपने d लिया है। तो जब आपका d यदि r1 प्लस r2 के बराबर हो, इसका कहने का क्या मतलब, इस कंडीशन से क्या दिख रहा है आपको कि दोनों सर्कल जो है एक्सटर्नली टच कर रहा है। टू सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, यानी दोनों सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच कर रहा है। इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स विल बी देयर। कैसे 3 कॉमन टेंजेंट्स आपको कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूं। पहला कॉमन टेंजेंट ये होगा, दूसरा कॉमन टेंजेंट जो आप लेंगे तो दूसरा कॉमन टेंजेंट आपको इस तरह से आएगा, तीसरा कॉमन टेंजेंट तो यहाँ भी होगा ना, ए वाला भी आपका तीसरा कॉमन टेंजेंट होगा। अब देखिए ए बी आपका क्या है कॉमन टेंजेंट, सी डी आपका कॉमन टेंजेंट है। ओके और एक और कॉमन टेंजेंट आपका पी क्यू है। क्या क्या आया, ए बी सी डी और पी क्यू, 3 कॉमन टेंजेंट्स आए। उसमें से ए बी और सी डी क्या है आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ए बी सी डी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इसका मतलब ए बी का लेंथ सी डी के लेंथ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो है कॉमन टेंजेंट यदि डायरेक्ट है तो आपस में बराबर होता है, ट्रांसवर्स है तो आपस में बराबर होता है। ए वाला टेंजेंट का तो केवल टच कर रहा है एक पॉइंट पे, इस पे तो लेंथ 0 हो जाएगा। पी क्यू का लेंथ क्या होगा, 0, क्योंकि ये टच कर रहा है, जस्ट आपको यहाँ पे टच कर रहा है। तो इतना ही दूर का यदि कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकाला जाए, क्योंकि कॉमन टेंजेंट का लेंथ जस्ट एक पॉइंट है और पॉइंट का लेंथ क्या होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। थर्ड आपका कंडीशन क्या है कि व्हेन d इज लेस देन r1 प्लस r2। पहला कंडीशन क्या था, d इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2, तो दोनों सर्कल्स आपस में दूरी पे थे, बाहर थे। जब d इज लेस देन r1 प्लस r2 होगा तो क्या हो रहा है, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके ये वाला फिगर मैंने गलत बनाया था कि जब d जो है r1 प्लस r2 से कम हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए इतना लेंथ जो है आपका r1 दिया गया है, इतना लेंथ r2 दिया गया है, तो c1 c2 क्या है, इतना दूरी का डिस्टेंस आपका d है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि d का जो लेंथ है वो r1 प्लस r2 से कम है। तो इस केस में क्या होगा, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों सर्कल देखिए आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। टोटल कितने कॉमन कॉर्ड्स होंगे, 2। कौन कौन, वो 2 कॉमन कॉर्ड्स क्या क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पी क्यू और यहाँ पे देखिए आर एस, पी क्यू और आर एस, आपको 2 कॉमन टेंजेंट पी क्यू और आर एस निकला। चूंकि पी क्यू और आर एस क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो इसका लेंथ भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेंथ कितना होगा वो अभी बाद में देखेंगे, अभी केवल कंडीशंस देख रहे हैं। चलिए फोर्थ कंडीशन को देखते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या बोल रहा है, व्हेन d इज इक्वल टू r1 माइनस r2, व्हेन d इज इक्वल टू r1 माइनस r2, ये वाला फिगर नहीं होगा।
तो क्या होगा, जैसे कि d इज इक्वल टू R1 माइनस R2 दिया गया है, तो इस तरह से फिगर बनेगा। ये आपका C2 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं आपका C1 है। तो ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स d दिया गया है, तो ए वाला डिस्टेंस आपका R1 है और ए वाला डिस्टेंस R2 यदि दिया गया है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि व्हेन d इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो इस केस में होगा टू सर्कल टचेज ईच अदर, वन इज इनसाइड द अदर, यानी कि टू सर्कल जो है ईच अदर टच करेगा, कहाँ पे, इंटरनली टच करेगा, टू सर्कल्स इंटरनली टच करेगा। तो इस तरह से टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा, एक ही कॉमन टेंजेंट्स होगा दोनों के लिए पी क्यू। तो इस केस में कितना कॉमन टेंजेंट होगा, केवल एक कॉमन टेंजेंट होगा। चलिए फिफ्थ कंडीशन देखते हैं, और वो लास्ट कंडीशन है इसका। फिफ्थ कंडीशन क्या बोलता है, व्हेन d इज लेस देन R1 माइनस R2, R1 क्या है, बड़े वाले रेडियस सर्कल का रेडियस, R2 छोटे वाले सर्कल का रेडियस। व्हेन d इज लेस देन R1 माइनस R2, यानी कि दोनों के रेडियस के डिफरेंस से भी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम हो, तो वन इज इनसाइड द अदर। इस केस में क्या होगा, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर में कंप्लीटली होगा, नो टच नो इंटरसेक्शन होगा इस केस में, यानी कि जो एक सर्कल है दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड होगा। तो इस केस में टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, 0 कॉमन टेंजेंट्स होंगे, क्योंकि इस केस में आप कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि 4 कॉमन टेंजेंट होने का क्या कंडीशन है, 3 कॉमन टेंजेंट्स होने का क्या कंडीशन है, 2 का, 1 का और 0 का। तो आपको मैंने बताया था कि मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं, मिनिमम 0 कॉमन टेंजेंट्स होते हैं। चारों का कंडीशंस अपन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होता है। चूंकि 2 तरह के कॉमन टेंजेंट्स आपको मैंने बताया है, पहला कॉमन टेंजेंट जो हुआ था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है मैंने दिखा दिया, दूसरा दिखाया था मैंने आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, इसको भी मैंने दिखा दिया। तो दोनों 2 तरह के आपको कॉमन टेंजेंट होंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, उसका दोनों का अपन फॉर्मूला देखेंगे और उसका आपका जो प्रूफ है उसको भी देख लेंगे। अब देखिए आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखिए पी क्यू क्या होगा, पी क्यू आपका जो होगा वो कॉमन टेंजेंट दिया गया है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो चलिए इसके लेंथ को अपन एल ले लेते हैं। ओके, तो आपने देखा कि C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ आपको रहेगा। ओके, तो आपने क्या किया, C1 से P को मिलाया, टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या कांटेक्ट पॉइंट को मिलाया। तो टेंजेंट पे सेंटर से मिलाते हैं, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ए एंगल भी आपको 90 डिग्री का बन गया। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ से C2 से PC1 पे आपने C2 से एक परपेंडिकुलर डाला। ओके, परपेंडिकुलर डाला तो आपको क्या आया, देखिए परपेंडिकुलर डाला तो ए एंगल 90 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल भी ए भी तो आपका 90 डिग्री हो गया। ओके, तो इस तरह से आप देखिए PQMC2 आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि जो एल लेंथ PQ है उतना ही लेंथ लेकर के परपेंडिकुलर आपने इसके पैरेलल डाला है, तो लेंथ सेम होगा, यानी कि इसका भी लेंथ एल होगा। सिमिलरली QC2 के पैरेलल, क्योंकि आप परपेंडिकुलर डाले हैं तो PM पैरेलल हो जाएगा। PM जैसे ही पैरेलल हुआ और ये रेक्टेंगल है, यानी कि PM का भी लेंथ आपको क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि देखिए ये पहला सर्कल है तो इसका रेडियस R लिया आपने, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो PM का लेंथ, PM का भी लेंथ आपको क्या आएगा, PM का भी लेंथ आपको R2 आ जाएगा। तो देखिए टोटल PC1 क्या है, पहले सर्कल का रेडियस, तो MC1 कितना हो जाएगा, पहले सर्कल का रेडियस इतना लेंथ R1 दिया गया है, इतना लेंथ R2 दिया गया है, तो MC1 कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ओके, अब ए एंगल 90 डिग्री तो ए भी एंगल 90 डिग्री, ट्रायंगल MC1C2 में गौर से देखिए, ए एंगल 90 डिग्री हो गया। ओके, और C1 और C2 के बीच के डिस्टेंस, यानी कि दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को आपने D ले लिया। ओके, तो आप ट्रायंगल MC1C2 में देखिए ए एंगल 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम एल क्या है आपका, परपेंडिकुलर, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज जो है ये डी है, तो हाइपोटेन्यूज डी, डी का स्क्वायर माइनस
ए वाला डिस्टेंस बेस आपने कितना निकाला है r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और l निकाल रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको इसका फॉर्मूला कितना आ गया, इस तरह से आपको इसका फॉर्मूला आ गया डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये आपका लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा। ओके, यदि आपको एक और कंडीशन में बात की जाए उसको भी अपन देख लेते हैं। तो फाइनल रिजल्ट आपका आ गया कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। यदि आपका एक केस ए वाला केस आ जाए, चलिए इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ही देख लेते हैं। जब दोनों सर्कल टच कर रहा हो तो कॉमन टेंजेंट क्या होगा। इस केस में देखिए जो डी आएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डी कितना हो जाएगा r1 प्लस r2। तभी तो आपको क्या होता है, दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करता है। तो इस केस में लेंथ कितना हो जाएगा कॉमन टेंजेंट का, डी के जगह पे r1 प्लस r2 का स्क्वायर रखिए तो क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2। ओके, r2 का स्क्वायर कैंसिल, r1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से आपको क्या आया, l का वैल्यू 4r1 r2। तो आप यहां से बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या आया, 2 अंडर रूट r1 r2। कब, जब आपका दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा होगा, या d जो है r1 प्लस r2 के बराबर दिया गया है। तो ये भी एक स्पेशल केस आप याद रख सकते हैं। नहीं याद रखेंगे तो यहाँ पुट करके डायरेक्ट आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इतना ही आता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करना है, इसको C1 ले लीजिए, C2 P Q R ले लीजिए। C1 C2 यानी C1 और C2 जो है वो क्या है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस D आ जाएगा। ओके, आपने क्या किया, PQ के पैरेलल एक RC2 लिया, PQ के पैरेलल RC2 एक ड्रॉ किया। ओके, सिमिलरली PC2 के पैरेलल आपने QR एक ड्रॉ किया, PC2 के पैरेलल आपने QR एक ड्रॉ किया। इस तरह से आपको क्या आ रहा है, QR PC2 भी एक रेक्टेंगल आ रहा है, ए वाला एरिया। अब आपको देखना है रेक्टेंगल है तो सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री का, ए भी एंगल 90 डिग्री, ए भी एंगल 90 डिग्री। अब आप एक चीज गौर से देखिए कि जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट है इसको आप L ले लीजिए तो ए भी L होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। ओके, अब एक चीज देखिए, C1Q क्या है, पहले सर्कल का रेडियस है, और PC2 जो है इसके बराबर ए वाला लेंथ तो PC2 क्या है, क्यों, क्योंकि जो आपका ये रेक्टेंगल है तो PC2 का लेंथ क्या है आपका, रेडियस, दूसरे सर्कल का रेडियस R2 है। तो इस तरह से यदि आप ट्रायंगल RC1 C2 में गौर से देखेंगे तो एक राइट ट्रायंगल है, R पे आपको क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो इस तरह से L का जो वैल्यू, आप L का लेंथ निकालेंगे तो L का लेंथ कितना हो जाएगा, L का लेंथ हो जाएगा आपका अंडर रूट क्या, RC1 का स्क्वायर, L का लेंथ हो जाएगा C1 C2 को आपने D लिया है तो D का स्क्वायर माइनस RC1 का स्क्वायर। अब इस तरह से RC1 कितना आएगा, RQ आपका R2 दिया गया है, QC1 आपको R1 दिया गया है, तो RC1 R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इस तरह से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। दोनों फार्मूला बहुत सिमिलर है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें तो उसका लेंथ कितना आया था आपको, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आया था। ओके, अब इस चीज को आप याद करके, यदि नहीं भी याद है तो आपको ये याद रखना है कि दोनों केसेस में राइट ट्रायंगल बनता है। ओके, और जो अपन एक रेक्टेंगल बनाते हैं, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, रेक्टेंगल अंदर में बन रहा था तो रिमेनिंग चीज क्या हो रहा था, R1 माइनस R2। दूसरे वाले केस में आपको क्या है, रेक्टेंगल बाहर बन रहा है तो जो एक साइड होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ऐसे आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेस पे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देयर आर टू सर्कल ईच विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट इज 26 सेंटीमीटर। अब देखिए D यहाँ क्या है, R1 और R2 के
सम से ज्यादा है, इसका मतलब दोनों सर्कल आपको क्या होगा, अलग अलग दूरी पे होगा। ओके, आपको दिया क्या गया है, लेंथ, सेंटर के बीच की दूरी आपको दिया गया है D26 दिया गया है, और दोनों का रेडियस 5 ही दिया गया है। ओके, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट 26 दिया गया है, ए वाला लेंथ आपको नहीं दिया गया है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट ए वाला लेंथ यानी कि PQ का लेंथ आपको दिया गया है 26, PQ का लेंथ 26 दिया गया है। चलिए अब आपको निकालना है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि PR, यदि इसको यहाँ पे ले सपोज TR, तो TR का लेंथ कितना होगा वो आपको निकालना है। दोनों का रेडियस सेम है, R1 बराबर R2 आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि ये D कैसे निकलेगा, क्योंकि D आपको दोनों फार्मूला में यूज आएगा। तो D कैसे निकलेगा, ओके लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है, PQ का लेंथ आपको 26 दिया गया है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ओके, तो 26 बराबर D का स्क्वायर, R1 और R2 आपस में बराबर है तो 0 हो जाएगा। इस तरह से D कितना आया, 26 आ गया। जैसे ही D आपका 26 आया तो आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि आपका क्या है, TR है। तो TR क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए, अब आपका क्या है, D26 आया है तो 26 का स्क्वायर 676 माइनस 5 प्लस 5 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए 676 में से 100 घटाएंगे आपको 576 आएगा। तो इस तरह से जो आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो कि TR था, 576 का स्क्वायर रूट आपको 24 आता है। तो इस तरह से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ आपको आ गया 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ सर्कल नहीं दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल दिया गया है, यानी कि ए वाला डिस्टेंस आपको आएगा, ए वाला डिस्टेंस। चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो इस तरह से हम लोग का ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। ओके, अब देखिए, अब आपको R कितना दिया गया है, पहले का 4 सेंटीमीटर, दूसरे का R कितना दिया गया है, दूसरे का R 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको ये चीज बोला है, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट से ए वाला पॉइंट का लेंथ आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स दिया गया है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ दैट सर्कल नहीं दिया गया है, तो ए वाला डिस्टेंस आपको 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर D कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 22 प्लस 4 26 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है ये आपको पता ही है, क्या इसका फॉर्मूला है, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ओके, D आपको 26 आया है, 26 का स्क्वायर आपको आ जाएगा 676 माइनस R1 कितना है, एक को 14 लीजिए, दूसरे को आप 4 ले लीजिए। ओके, तो 14 माइनस 4 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, अगेन 676 माइनस 100 आपको आ जाएगा 576, 576 का आपका स्क्वायर रूट कितना होगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 सेंटीमीटर होगा। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड को। एग्जाम्पल थर्ड क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। अब देखिए D का वैल्यू आपको 13 दिया गया है, R1 आपको 3 दिया गया है, R2 आपको 8 दिया गया है। तो कैसे आपको ड्रॉ करना है उस चीज को आपको दिमाग में लगाना है। देखिए D यहाँ पे क्या है, D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 दिया गया है। जैसे ही D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा, यानी कि दोनों सर्कल अलग अलग है, टच इंटरसेक्ट या एक दूसरे के अंदर
नहीं है, पहला वाला आपका एक कंडीशन है। इस कंडीशन में आपको टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स आए थे। तो इसमें देखिए, इफ द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज P एंड Q, यानी कि इस तरह से आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लगाला तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको P एंड Q दिया गया है। देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। PQ का लेंथ यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, D का स्क्वायर। D आपको कितना दिया गया है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर मतलब 25। 169 माइनस 25 आपको आ जाएगा 144। तो इस तरह से जो PQ का लेंथ आएगा वो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो PQ का लेंथ आपको आ गया 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, फोर्थ को, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, टू सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वन साइड इज कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस टू सर्कल। अब आपको बोल रहा है कि वैसे स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है जिसका एक साइड कॉमन टेंजेंट हो, एक साइड आप इसका क्या हो, कॉमन टेंजेंट हो। इस वाले केस में आप तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स क्या होगा, ऐसे ही जीरो केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसका लेंथ जीरो हो जाएगा। वो आपको पता है कि 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करता है तो टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स होते हैं, बट 2 ही का लेंथ आएगा, एक का लेंथ नहीं आएगा। तो सपोज इसको अपन PQ ले लिए, ओके। रेडियाई ऑफ द सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर दिया गया है। चूंकि ये सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो एक 9 दिया गया है, एक 4 दिया गया है। तो इस तरह से D क्या होगा, D का वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर आ गया, ओके। D का वैल्यू आपको कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि जब 2 सर्कल टच कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्या निकालिए कि PQ का जो लेंथ होगा वो D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से R1 माइनस R2 का स्क्वायर जो होगा, इसको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था। यदि नहीं याद रहे तो ऐसे भी जा सकते हैं आप। D का स्क्वायर कितना आएगा 169, R1 माइनस R2 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से PQ का लेंथ आपको कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसके लिए एक और फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्ट यदि टच कर रहा है एक्सटर्नली में तो जो कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा वो PQ कितना हो जाएगा, 2R1 R2 आता है। सेम इसी को अपन बाद में यदि वेरीफाई करते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला कंडीशन आया था, मैंने बताया भी था। 2 इंटू 9 इंटू 4, 9 चौका 36, 6 आएगा, मतलब PQ का लेंथ यहाँ से भी 12 आ गया इस तरह से, ओके। आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज, एक कॉमन टेंजेंट है, एक ऐसा स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसका एक साइड एक कॉमन टेंजेंट है। तो सपोज इस तरह से ही ले लीजिए, इस तरह का स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक साइड पता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, अच्छा क्वेश्चन है, एज ए रिलेशन आप इसको याद रख सकते हैं कि 2 सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, ओके। यहाँ पे टच कर रहा है R1 और R2 वाला, ए आपका R1 वाला है, ए R2 वाला है। यहाँ पे स्मॉल r दिया गया है तो उसको अपन स्मॉल r में ही लेते हैं, R1 और R2 वाला। टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, अनदर सर्कल ऑफ रेडियस R टचेज बोथ द सर्कल एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टचेज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यानी कि इस तरह से ये वाला जो सर्कल दिया गया है दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच तो कर रहा है, ऊपर से जो है एक कॉमन टेंजेंट जो दिया गया है उसको भी ये टच कर रहा है। तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन R1, R2 एंड R, ओके। अब एक चीज आप यहां से देखिए कि यदि आप बड़े वाले ट्रायंगल, सपोज इसको नाम दे देते हैं, पहला सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है और ये सर्कल C3 है। यदि आप C1 एंड C2 में गौर से देखें तो क्या C1 और C2 एक्सटर्नली टच कर रहा है, ऑब्वियसली टच कर रहा है। यानी कि जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा, PR होगा। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट PR, यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कॉमन टेंजेंट का लेंथ। जब 2 सर्कल टच कर रहा हो एक्सटर्नली तो क्या होता है, 2 इंटू R1, 2 अंडर रूट R1 इंटू R2। यहाँ पे R1 पहले केस का रेडियस R1 है, दूसरे केस का रेडियस सिंपली R है। सिमिलरली यदि आप C2 एंड C3 को गौर से देखेंगे तो C2 और C3 के लिए आपका रेडियस क्या है,
आर क्यू है, तो आर क्यू का लेंथ आपको कितना आ जाएगा, आर क्यू का लेंथ अगेन दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, 2√r1 r2 आता था, यहाँ पे 2 पहले का रेडियस क्या है r, दूसरे का रेडियस क्या है r2। ओके, अब आपको C1 एंड C3 को गौर से देखना है। C1 और C3 भी तो आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इस तरह से जो PQ का लेंथ होगा, इस तरह से जो PQ का लेंथ होगा, PQ का लेंथ कितना हो जाएगा, PQ का लेंथ आपको आ जाएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस, यानी कि R1 R2 आ गया। ओके, अब आपको एक चीज पता है कि जो PQ है, PQ का लेंथ क्या है, PR का लेंथ और RQ के लेंथ का सम है। तो PQ आपको आया है 2√r1 r2, PR आया है 2√r1r, और RQ जो आया है 2√r r2 आया है। 2 सारे जगह से कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब आपको क्या बच गया, R1 R2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R1r प्लस R2। ओके, इसको यदि और सिंप्लीफाई करें तो क्या कीजिए, दोनों साइड में ना आप R1 R2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड में R1 R2 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, R1 R2, यहाँ भी होगा R1 R2, यहाँ भी होगा आपको R1 R2। तो इस केस में पहले अब क्या बचेगा, R1 R2 कट जाएगा, अंदर में बचेगा 1/√r। सेकेंड केस में क्या बचेगा, R1 R कट गया, अंडर रूट एक ढंग से बचेगा, आपको R2 बच जाएगा प्लस 1/√r1। तो इस तरह से यदि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसमें क्या होता है कि 1/√r इज इक्वल टू 1/√r2 प्लस 1/√r1। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं कि इस तरह से होता है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बट वो भी आपको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 2 सर्कल टचेज ईच अदर इंटरनली विथ रेडियाई 12 एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल विच इज आउटसाइड द स्मॉलर सर्कल। ये वाला स्मॉलर सर्कल के बाहर कितने जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड हो सकता है, कौन कौन कॉर्ड हो सकता है। देखिए बड़ा वाला जो सर्कल है उसके लिए ये सारे के सारे तो आपको कॉर्ड्स ही है, सारा का सारा आपको कॉर्ड्स है, बट आपसे पूछा क्या गया है, ऐसा लार्जेस्ट कॉर्ड होना चाहिए जो स्मॉलर सर्कल से जस्ट बाहर हो। तो स्मॉलर सर्कल से जस्ट बाहर वाला जो कॉर्ड होगा वो क्या होगा, स्मॉलर सर्कल को आपको टच करेगा। ओके, तो स्मॉलर सर्कल को टच करेगा तो इस तरह से आपको जो आएगा, एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका बड़ा वाला सर्कल, ये आपका छोटा वाला सर्कल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए, तो जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा वो क्या होगा, जस्ट आपका स्मॉलर जो सर्कल है उसको टच करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ से आपको ये आपका पहला सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, चलिए इसको मिला देते हैं। ये रेडियस R1 आपको 12 दिया गया है, रेडियस R2 दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बड़ा वाला रेडियस 12 दिया गया है, मतलब ए साइड आपको 12 दिया गया है। ओके, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 18। चलिए ए वाला टोटल लेंथ 18 दिया गया है, और जो आपका रेडियस होगा वो कितना आएगा, तो बड़ा वाला ए जो आपने लिया है ये सेंटर लिया है किसका, बिगर सर्कल का सेंटर आपने लिया है। चलिए, और टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 18 है, तो बिगर सर्कल का रेडियस 12 है, मतलब ए भी 12 होगा, और टोटल 18 है, तो ए वाला साइड कितना हो जाएगा 6। यदि इसको आप नाम दे ABPO, तो देखिए, और यहाँ पे आप Q लगा दीजिए, तो PQ का लेंथ आपको 18 आया था, और OQ बिगर सर्कल का रेडियस है 12, तो इस तरह से OP का लेंथ कितना हो जाएगा 18 - 12 विच इज इक्वल टू 6। अब देखिए, अब ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में, चूंकि ए एंगल आपको 90 डिग्री का बनेगा, राइट ट्रायंगल APO में गौर से देखिए, आपको हाइपोटेन्यूज AO दिया गया है और बेस
आपको पीओ दिया गया है। तो एपी का लेंथ आप निकाल सकते हैं। एपी का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36। तो एपी का लेंथ आपको स्क्वायर रूट 108 आएगा। 108 12 नम्मा 108 यानी कि 6 रूट 3 आएगा। 6 रूट 3 आएगा। अब आपको पता है कि सेंटर से जब आप कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो दो बराबर भागों में बढ़ता है। इसका मतलब ए बी का लेंथ होगा ट्वाइस ऑफ ए पी होगा, ट्वाइस ऑफ ए पी, यानी कि ए बी का लेंथ आपको हो जाएगा 12 रूट 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 12 रूट 3 सेंटीमीटर। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों का कॉन्सेप्ट वाइज जो ए सेशन है, हम लोगों का ज्योमेट्री का लास्ट सेशन है। आई होप यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने का। यदि आप लोग की इच्छा हुई और मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर केवल प्रैक्टिस सेशन जरूर लेकर आऊंगा, जिसमें क्या होगा, मिसलेनियस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज और उसी बेस्ड के क्वेश्चन देख रहे थे। यदि टाइम अलाउ किया तो मैं मिसलेनियस क्वेश्चन 10-12 एक सेशन में लेकर के आऊंगा, यदि ऐसा टाइम अलाउ किया तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट सेशन ज्योमेट्री पे। तो कह सकते हैं बाय बाय ज्योमेट्री। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या वीडियो के प्रति आपका कोई फीडबैक हो तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। आपका जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक में डाउट्स हो, वैसे उसके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप वहां पे आकर के आप अपने जितने भी डाउट्स है पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस डाउट्स को क्लियर करने का, क्लैरिफाई करने का। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।